डेल्टा कॉप भी थोड़ा एक्टिव हो रहा है, इस काउंटर पर भी एक बार नजर डालते हैं। थोड़ा मूव डेल्टा कॉप ने दिखानी शुरू भी करी है। कल इसके नंबर्स भी आने वाले हैं, नंबर से पहले थोड़ा एक्शन में आशु जी, वैसे ये फिसला तो है ऊपर से 208 209 पर इसने सपोर्ट भी लिया, उसके बाद वापस एक्टिव हो रहा है। कल नंबर्स भी हैं। डेल्टा कॉप पर कोई व्यू सर आपका? 216 का लेवल फिलहाल फ्यूचर्स में। दीपांशु, अगेन लाइक मेनी अदर स्टॉक्स रेंज में है, 205-10 नीचे और ऊपर 225-30, तो इसी रेंज में रहेगा। और मुझे कोई खराब, मतलब देखिए रिजल्ट अच्छे आने हैं, मॉडल अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इन लाइन विद द मार्केट दीपांशु, मैं इसको मतलब ऐसा नहीं बोल सकता कि ये बिल्कुल अलग से कोई आउट परफॉर्म करेगा। बेटर जरूर रह सकता है एक नैरो रेंज के अंदर, लाइक मेनी अदर स्टॉक्स या मार्केट के अंदर रहेगा। तो मुझे लगता है कि 205-10 से नीचे नहीं जाना चाहिए और 225-30 वही ऊपर का जो बैंड है। अगर किसी ने अभी लिया हुआ है तो 225-30 में एक बार प्रॉफिट जरूर बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि इस रेंज में 10 बार ये मूवमेंट दे चुका है और मूवमेंट देगा। एंड हैविंग सेड दैट दीपांशु, दिस इज हैपनिंग विद मोस्ट ऑफ द स्टॉक। किसी भी स्टॉक में ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो डर नीचे का है, ऊपर का कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा नहीं लग रहा। एंड मेजर डर जो मैं बार बार बोल रहा हूं दीपांशु, अभी भी जैसे सचिन ने भारत फोर्ज की सेल कॉल दी है, ये डिफेंस थीम, ये फर्टिलाइजर थीम, ये जितने भी बजट थीम्स है ना, होप वाले थीम्स, मुझे इसमें बहुत ज्यादा कंसर्न है कि क्योंकि होता क्या है दीपांशु, जब ऐसे स्टॉक्स में वो टेम्परेरी ओवरबॉट के चक्कर में सेल ऑफ आते हैं ना, तो बड़ी चोट लग जाती है। कई दिनों से बोल रहा हूं कि मैं सब चीजें महंगी ले लूंगा, लेकिन एक बार ट्रैक्शन बने, कोई मोमेंटम बने, कुछ ये बने, द ओनली थिंग इन फेवर ऑफ दिस मार्केट इज कि एफआईज की शॉर्ट पोजीशन है, शायद वो कहीं कवर करने आ जाए। लेकिन इतनी बड़ी शॉर्ट या ऐसे लेके कोई तो रीजन होगा, मतलब समथिंग विच दे आर एबल टू रीड एंड वी आर नॉट एबल टू रीड। एवरी टाइम इट इज नॉट पॉसिबल कि हम ही आउट परफॉर्म करेंगे। इंडिया मतलब मोस्ट एक्सपेंसिव मार्केट है, देयर कुड बी एन आर्बिट्रेज ट्रेड हैपनिंग कि यहां प्रॉफिट बुकिंग करके वो बाकी सबड्यूड मार्केट्स में लगाना चाहें। सो इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी बजट, इट कुड बी मैक्रो व्यू, इट कुड बी एनीथिंग। सो आई थिंक ऐसे माहौल में जितना अगर आप लाइट रहेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि दीपांशु अगर कोई सेल ऑफ आएगा तो मेरा सौदा कटेगा नहीं, मेरा हाथ खाली होगा उस वक्त लेने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट अगर अच्छा रहना है तो अगर मुझे करेक्शन में चीजें मिलेंगी तो आई विल बी हैप्पी टू बाय, बट आई विल ओनली हैप्पी टू बाय इफ आई बी एबल टू बाय। सो फॉर बीइंग एबल टू बाय आई शुड बी हैव दैट काइंड ऑफ लेवरेज अवेलेबल, बिंदी के मेरे पास कोई माल नहीं है। तो मुझे लगता है कि कुछ मिस नहीं हो जाएगा अगर कोई स्टॉक नहीं होगा, मेड बी डेल्टा कॉप ऑल्सो। तो रेंज में है और रेंज में ही रहेगा, कुछ ज्यादा एक्शन इसमें हो नहीं रहा है। देखते हैं नतीजे कैसे आते हैं और उसके बाद स्टॉक की चाल कैसी रहेगी, बट अदरवाइज एक्शन कुछ ज्यादा खास इसमें रहना नहीं। और एक बार आशु सर से भी उनके बाजार का व्यू लिया जाए। आशु सर, फ्राइडे को तो बढ़िया रिकवरी थी, बाजार अच्छे मूड में दिख रहा था, आज सुबह भी शुरुआत अच्छी हुई, उसके बाद क्या हो गया सर? उसके बाद दीपांशु फिर से रियलिटी चेक हो गया। सो दीपांशु, मुझे लग रहा है कि ना स्क्रीन कुछ कहने की कोशिश कर रही है, जो आई थिंक वी हैव टू रीड इट वेरी स्मार्टली। और वो मतलब वही व्यू वही है दीपांशु, अपसाइड इज कैप्ड एंड डाउनसाइड इज ओपन। अब प्रॉब्लम ये है कि दीपांशु मतलब ये जो अपसाइड जो थोड़ी सी बढ़ती है तो ऐसे लगता है क्योंकि कि कुछ ना कुछ बेटर होना चाहिए, लेकिन स्टॉक की पार्टिसिपेशन दीपांशु, एज आई हैव बीन सेइंग सिंस लास्ट 2 वीक्स, देयर इज एब्सोल्युटली नो पार्टिसिपेशन फ्रॉम द स्टॉक में किसी में भी दीपांशु कुछ भी दम नहीं लग रहा। तो हैविंग सेड दैट दीपांशु, मुझसे कई लोग ये आज एक एचडीएफसी बैंक का हमने बिगनिंग ऑफ द मंथ में स्प्रेड बनाया था 1600-1700, तो मैं आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि उसको अपडेट कर दूं, उसकी रिपेयर कर लेनी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट इतने अच्छे के बाद भी जब एचडीएफसी बैंक भी नहीं चल रहा तो वो मार्केट आपको कुछ कहने की कोशिश कर रही है। तो जो 1700 की कॉल्स बेची थी वो ₹1 रह गया, उसको कवर करके 1650 में शिफ्ट कर लेना चाहिए। दिस इज द अपडेट टू स्प्रेड, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने एचडीएफसी स्प्रेड का अपडेट नहीं किया। तो नॉर्मली आई डोंट मिस, बट एज ए आई फील अकाउंटेबल, सो उसके लिए वो है। बट अदरवाइज दीपांशु कुछ नहीं है। हमने परसों 2 स्प्रेड बनाए थे, 17,950, 18,150, सिर्फ इसलिए कि मैक्स अगर चला गया था 18,100 तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आ जाएगा 18,100, 150 पे। बट आज जिस तरह का मूव ऊपर खुलने के बाद फिजल आउट हो गया, मुझे बिल्कुल भी दम नहीं दिख रहा मार्केट के अंदर। बैंक निफ्टी ने सुबह आउट परफॉर्म किया, लेकिन शाम को वो भी वापस नीचे आ गया। उसका स्प्रेड में फिर भी पैसे आ रहे हैं दीपांशु। हमने 60-65 रुपए पे बनाया था, 100 रुपए से ऊपर का भाव, मतलब वो पैसे दे रहा है, अराउंड 40-50 रुपीज का प्रॉफिट। जिसे बुक करना बुक कर लें, रख भी सकते हैं, अभी 3 दिन है हमारे पास, दोनों स्प्रेड रख सकते हैं क्योंकि कॉस्टिंग बहुत कम है। बट अदर देन दैट दीपांशु, जो इंडेक्स में जो इस तरह का ट्रेड करके या कोई मतलब लॉन्ग शॉर्ट करके अगर कुछ पैसे बना ले या राइट साइड पे बैठ जाए, कुछ है, बाकी किसी में कुछ नहीं हो रहा। ऑल स्टॉक्स आर लुकिंग लाइक लेगार्ड्स। सेक्टोरल रोटेशन भी नीचे की तरफ हो रही है, नीचे की तरफ नहीं भी हो रही तो ऊपर की तरफ तो कुछ भी नहीं हो रहा। सो वेरी मतलब वेरी बोरिंग
बोरिंग डिफिकल्ट मार्केट एंड दैट टू विद हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ बजट के बजट आ रहा है, कब तक ऐसा होगा कि नहीं चलेगी, कब तक ऐसा होगा कि विक्स नहीं बढ़ेगी, कब तक ऐसा होगा कि इधर साइड मूवमेंट नहीं आएगी। लेकिन आई थिंक बहुत पेशेंस टेस्ट हो रही है कि जैसे होता है ना, आप जब तक देखते रहोगे नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि अब दीपांशु एक चीज है, कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है जो हमें मतलब स्क्रीन कुछ कह रही है। एक बात मैं मानता हूं दीपांशु कि अगर कुछ अच्छा आया तो एक अप मूव आती है, और अगर नहीं आया तो सेल ऑफ आएगा। सो आई थिंक देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अप मूव एंड सेल ऑफ, उस चीज का ध्यान रखना चाहिए। वी आर वर्किंग ऑन 2 फरवरी स्ट्रैटेजी, कोई स्प्रेड बनाएंगे, और आज नहीं तो वेंसडे को मैं आपसे शेयर करूंगा कि कौन सा स्प्रेड बनना चाहिए। आई एम जस्ट ट्राइंग टू इवैल्यूएट द रिस्क रिवॉर्ड, और वो इंडेक्स में प्ले करेंगे दीपांशु। मुझे तो कोई स्टॉक नहीं लग रहा। ऑन द कॉन्ट्री एक और चीज बताता हूं दीपांशु, जिस तरह से बजट के हम बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट सामने दरवाजे पे खड़े हैं, और उसमें बजट थीम के स्टॉक्स ही लेगार्ड्स बने हुए हैं, राइट फ्रॉम फर्टिलाइजर टू इवन डिफेंस, या जो बाकी जी बात करते हैं हम इंफ्रा वगैरह। दिस इज नॉट अ गुड साइन। या तो पेशेंस टेस्टिंग हो रही है कि नहीं सब कुछ, लेकिन ऑप्टिमिज्म के अगेंस्ट पेशेंस टेस्टिंग का मुझे नहीं लगता जीत ऑप्टिमिज्म की होती है। तो इतनी जल्दी पेशेंस में कोई हारता नहीं है, लेके जाता है। सो अगेन नॉट अ गुड साइन। अब ये ऊंट किट किस करवट बैठता है, आई थिंक वी आर वॉचिंग एवरी डे, बट नॉट अ कंफर्टिंग साइन फॉर श्योर। बिल्कुल कंफर्टिंग साइन तो नहीं है, क्योंकि अगर अमेरिकी बाजार शाम को बंद है, ग्लोबल हैंडओवर अच्छा रहा है, डाउ लगातार 2 दिनों से डेज हाई पर बंद हो रहा है, और हमारे फैक्टर्स भी कुछ नेगेटिव नहीं है, उस बीच में अगर आप देखें तो बाजार इस समय एक शार्प सेल ऑफ दिखा रहा है। चलिए नजर है बाजार के एक्शन पे। और